क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप बहुत खुश थे और अचानक किसी के एक शब्द ने या किसी के एक ताने ने आपकी पूरी खुशी छीन ली? क्या कभी किसी ने भरी महफिल में आपका अपमान किया है? क्या आप रातों को सो नहीं पाते क्योंकि किसी की कड़वी बात आपके कानों में बार बार गूंजती रहती है? हम सब को कभी न कभी अपमान सहना पड़ता है। कोई हमारे रंग रूप का मजाक उड़ाता है, कोई हमारी गरीबी का, तो कोई हमारी काबिलियत का। उस समय मन करता है कि हम भी उसे पलट कर जवाब दें, उसे नीचा दिखाएं, लेकिन क्या पलट कर जवाब देना ही समाधान है? आज की इस खास चर्चा में हम श्री कृष्ण जी के उन अनमोल विचारों को गहराई से समझेंगे जो अपमान के जहर को अमृत में बदल देते हैं। आज हम सीखेंगे कि जब दुनिया आप पर कीचड़ उछाले तो आपको कमल बनकर कैसे खिलना है। इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आज के बाद किसी की कड़वी बात आपको रुला नहीं पाएगी। कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखकर मुझे ये बताइए, क्या अभी आपके मन में कोई ऐसी बात दबी है जो किसी ने आपसे बहुत पहले कही थी और आज भी वो आपको दुख देती है? सबसे पहले ये समझिए कि अपमान असल में क्या है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अपमान सिर्फ एक शब्द है जब तक आप उसे स्वीकार नहीं करते। कल्पना कीजिए, कोई आपके हाथ में कोयला देना चाहता है। अगर आप अपना हाथ आगे नहीं बढ़ाएंगे तो वो कोयला किसके पास रहेगा? जाहिर है उसी के पास जो उसे लेकर खड़ा है। ठीक वैसे ही जब कोई आपको बुरा भला कहता है तो वो अपना मानसिक कचरा आप पर फेंक रहा होता है। अगर आप दुखी हो जाते हैं तो इसका मतलब आपने वो कचरा उठा लिया। हमें अपमान इसलिए चुभता है क्योंकि हम अपनी कीमत दूसरों की नज़रों में ढूंढते हैं। हम सोचते हैं कि अगर उसने मुझे बुरा कहा तो शायद मैं बुरा हूँ। यही हम गलती कर जाते हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो व्यक्ति दूसरों का अपमान करता है वो असल में खुद अंदर से दुखी और अशांत होता है। सुखी व्यक्ति कभी किसी को दुख नहीं देता। आपके शब्द आपकी परवरिश दिखाते हैं, सामने वाले की औकात नहीं। जैसे कमल कीचड़ में रहकर भी गंदा नहीं होता, वैसे ही आपको भी कड़वे लोगों के बीच रहकर अपनी अच्छाई नहीं छोड़नी। चुप रहना कोई कमजोरी नहीं बल्कि बहुत बड़ी ताकत है। हर भौंकने वाले कुत्ते पर पत्थर फेंकेंगे तो मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि समय हर अपमान का हिसाब रखता है। आपको बदला लेने की जरूरत नहीं, समय खुद न्याय करेगा। आप अपनी कीमत पहचाने। जैसे एक गंदा नोट भी अपनी कीमत नहीं खोता, वैसे ही लोगों के बुरा कहने से आपकी असलियत नहीं बदलती। जो बातें काम की ना हो उन्हें एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देने में ही बुद्धिमानी है। कभी कभी अपमान हमारे अहंकार को तोड़ने के लिए ज़रूरी होता है ताकि हम और बेहतर बन सकें। जो आपकी बुराई करते हैं वे मुफ्त में हमारी गलतियां बता रहे हैं। उनसे चिढ़ने की बजाय अपनी कमियों को सुधारें। जैसे कड़वी दवाई बीमारी ठीक करती है, वैसे ही कड़वी बातें हमें हकीकत से रूबरू कराती हैं। क्या आपको लगता है कि चुप रहना हार मान लेना है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें।
श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हमें क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए। अपमान होने पर गुस्सा आना स्वाभाविक है, पर उस गुस्से को पी जाना महानता है। हमें किसी से बदला लेने की भावना नहीं रखनी चाहिए। बदला लेने के बारे में सोचना यानी अपना खून जलाना, उससे बेहतर है कि आप अपनी सफलता पर ध्यान दें। सफलता ही सबसे बड़ा बदला है। जब आप ऊंचाइयों पर पहुंचते हैं तो अपमान करने वाले खुद ब खुद छोटे हो जाते हैं। किसी की बात को मन में पकड़ कर रखना यानी उसे अपने दिमाग में मुफ्त में रहने के लिए जगह देना। माफ़ी में बहुत शक्ति होती है। माफ़ करना कमज़ोरों का काम नहीं, शूरवीरों का काम है। जब दुनिया आपका साथ छोड़ दे और लोग आपका अपमान करें तो समझ लेना कि अब भगवान आपका हाथ थामने वाले हैं। दूसरों की राय को ज़्यादा अहमियत न दें। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, ये उनकी समस्या है, आपकी नहीं। अपमान सहने का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी इज्जत न करें। अपनी सीमा तय करना सीखें। जो लोग हमेशा दूसरों की बुराई करते हैं, उनसे दूरी बना लेना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। हमारे मन की भीतर की शांति होनी चाहिए। जिसकी शांति बाहर की बातों पर निर्भर करती है, वो कभी सुखी नहीं रह सकता। क्या आपने कभी किसी को दिल से माफ़ किया है? माफ़ करने के बाद आपको कैसा महसूस हुआ? कमेंट में ज़रूर बताएं। अपने अनमोल शब्दों को उन लोगों पर बर्बाद न करें जो उन्हें सुनने के लायक नहीं हैं। धैर्य का फल बहुत मीठा होता है। अपमान के समय धैर्य रखना आपको नरक जैसी स्थिति से बचा सकता है। अगर किसी के कहने से आप दुखी हो जाते हैं तो आप उसके गुलाम हैं। हर कड़वा अनुभव आपको भविष्य के लिए तैयार करता है। किसी के अपमान का जवाब एक प्यारी सी मुस्कुराहट से देना उसे सबसे ज़्यादा तकलीफ देता है। जो कांटे बोता है उसके रास्ते में भी कांटे ही आते हैं। दुनिया आपको तब तक नहीं झुका सकती जब तक आप खुद अपनी नज़रों में न गिरें। लोग अपमान अक्सर तब करते हैं जब वे आपकी बराबरी नहीं कर पाते। कोई कितना भी बुरा व्यवहार करे, आप अपने संस्कार मत भूलिए, क्योंकि हमेशा संस्कारों की ही जीत होती है। अगर कोई आपके बारे में झूठ बोलकर अपमान कर रहा है तो सच को सफाई देने की ज़रूरत नहीं होती। क्या आप भी अपनी सफाई देने में बहुत समय बर्बाद करते हैं? आज से ये बंद कीजिए और अपने काम पर ध्यान दीजिए। श्री कृष्ण जी ने शिशुपाल की 100 गलतियां माफ़ की थी। सहन करना सीखें, लेकिन अन्याय के खिलाफ खड़े होना भी जानें। हमें अपने कर्म का फल अवश्य मिलता है। अपमान करने वाला अपने हिस्से का पाप कमा रहा है। आप अपना पुण्य क्यों खो रहे हैं? सत्य में बहुत शक्ति होती है। सत्य को किसी के प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती। बहस करने में ऊर्जा लगती है। उसे अपने सपनों को पूरा करने में लगाएं और अपनी ऊर्जा बचाएं। 5 साल पुरानी बात को आज याद करके रोना अपनी जिंदगी बर्बाद करना है। इसलिए वर्तमान में जिएं। दुनिया को शांति देना सीखें, चाहे बदले में कुछ भी मिले। कभी कभी अपमान हमारे भाग्य को बदलने की पहली सीढ़ी होता है। अपमान को अपनी ताकत कैसे बनाएं? अपमान को सहना ही काफ़ी नहीं है, उसे अपनी शक्ति बनाइए। जब लोग आप पर पत्थर मारें तो उन पत्थरों से अपनी ताकत की दीवार खड़ी कीजिए।
श्री कृष्ण जी ने हमें सिखाया है कि युद्ध मैदान में ही नहीं, मन के भीतर भी लड़ा जाता है। जिस दिन आप लोगों की बातों से प्रभावित होना छोड़ देंगे, उस दिन आप जीत जाएंगे। अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए, क्रोध का नहीं। बुद्धि कहती है इसे बोलने दो, मेरा काम बोलेगा। आज हमने जाना है कि अपमान और कड़वी बातें हमारी शांति तभी छीन सकती हैं जब हम उन्हें अनुमति दें। आप अनमोल हैं, आप ईश्वर की संतान हैं। किसी के 2 कौड़ी के शब्दों को अपने मन के मंदिर में मत घुसने दीजिए। जाने से पहले आंखें बंद करके एक बार सोचिए, क्या वो बातें सच में इतनी बड़ी हैं कि आप अपनी मुस्कुराहट खो दें? बिल्कुल नहीं। अगर आज की इस चर्चा से आपके मन का बोझ थोड़ा भी कम हुआ है तो कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को अपनों के साथ शेयर कीजिए और उस दोस्त को भी भेजिए जो आजकल किसी की बातों से बहुत परेशान है। हमेशा याद रखिए, हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार। अपनी चाल मत बदलिए, अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते रहिए। अपना ख्याल रखिए और हमेशा खुश रहिए और मन का दर्पण के साथ बने रहिए। राधे राधे।